बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरते वक्त इंसान सब भूल जाता है, लेकिन ऐसी दो हस्तियां जिसे इंसान मरते वक्त हरगिज़ नहीं भूलता। जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। आम तौर ये तस्वुर किया जाता है कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में एक जंग सी चल रही होती है। इंतकाल करने वाले शख्स का चेहरा देखकर यूँ लगता है जैसे वो सो रहा हो। चेहरे पर बहुत आम तासीर होते हैं। ऐसा लगता है कि मौत का अमल आखिरी सांस लेने से एक हफ्ता कबल शुरू हो जाता है। इस दौरान सेहत मुतासिर होने लगती है, जिस्म कमज़ोर पड़ने लगता है, चलने में दुश्वारी पेश आने लगती है और गुनूदगी तारी रहती है। आखिरी लम्हात में खाना पीना मुश्किल होने लगता है और किसी शख्स में ताकत नहीं कि खुदा के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है और जो शख्स दुनिया में अपने आमाल का बदला चाहे, इसको हम यही बदला देंगे, और जो आखिरत में तलबे सवाब हो उसको वहाँ अजर अता करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है, सब कुछ भूल जाता है। अपना माल दौलत, महल, अजीज़ व अकारब, रिश्तेदार, सब कुछ भूल जाता है। मगर मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत ज़्यादा याद करता है। दो लोगों को हरगिज़ नहीं भूलता। इनको सामने बैठा के चीखने की कोशिश करता है, इनके गम में रोने की कोशिश करता है, मगर रो नहीं पाता। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे महल में एक शख्स ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा था, मरने वाला था, मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, बोले हजरात, हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आए, इन्हें कलमा पढ़ाने की तलकीन करें, कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस मरने वाले के पास पहुंच गया, इसके करीब बैठ गया। आस पास में इसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब। अब इस मरने वाले की आंखें छत पे लगी हुई कुछ सोच रहा है। अल्लाह ने इसे बोलने की तौफीक दी। वो रोकर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? इसको ना कमाया हुआ आमाल याद आया, ना दौलत याद आई, ना अजीज़ो अकारब, यहाँ तक कि इसे माँ बाप भी याद नहीं आए। बस वो कहता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, साथ में बैठ गए। फिर कहता है, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़ कर आई और साथ बैठ गई। अब कहता है, तुम्हें देख के मेरा दिल रो रहा है। सोच रहा हूँ कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इंसान जब मरते वक्त बच्चों को देखता है, अल्लाह ताला जब इसे देखने की तौफीक देता है, हिम्मत देता है, जब आखिरी बार बच्चों को देखता है तो वह यह भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा। मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे इन बच्चों का मेरी तरह कोई ख्याल रखेगा या नहीं। इसकी आंखें रो रही है। बीवी को नसीहत करने लगा, मैं तो दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझ पे एक एहसान कीजिएगा, मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम लाजिम दीजिएगा। इनके मुंह से निकला, अल्लाह का नाम मेरी कब्र को रोशन कर देगा, मुझे जहन्नम की आँख से, अल्लाह के अजाब से दूर कर देगा। इनको दीन की तालीम देना। एक वाक़या मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान से गुज़र हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने देखा, कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर मुर्दे को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। मुर्दा अजाब में मुब्तला है। उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बनी हुई है। मुर्दा अजाब में मुब्तला है, चीखो पुकार कर रहा है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। काम करने के बाद वापस जब इसी रास्ते से गुज़र हुआ, आपने देखा वही जहन्नम में चलने वाला शख्स जिसकी कब्र में अजाब दिया जा रहा था, अब वह शख्स जन्नत में टहल रहा है। इसकी कब्र जन्नत का बाग बनी हुई है। आप अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज़ की, मेरे मालिक, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुज़रा था, यही कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बनी हुई थी। थोड़ी देर के बाद ये जन्नत के बागों में से एक बाग कैसे बन गई? अल्लाह ने फरमाया, मूसा, ये शख्स जब मरा था, मरने से पहले
اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا۔ بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ آج چھوٹا کل بڑا، تھوڑا سا بڑا ہوا۔ اس کی بیوی بچے کو مسجد میں بھیجی۔ مولانا صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو منہ سے مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں روشن ہو، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ شخص توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کے ایک طرف شیطان اس کے کان میں غلط مشورہ ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی حیبیت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ ناظرین، آج ہماری آنکھیں کھلی ہے، آج ہماری سانسیں چل رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہے۔ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، مرنے سے پہلے قبر کی روشنی بنا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی لمحے ملے نہ ملے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔